वालेकुम। मैथ के सफ़र में आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वो हमें क्या कहता है ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन द लाइफ ऑफ एन अर्थवॉर्म। हमारे पास एक अर्थवॉर्म किसको कहते हैं? केचुआ को कहते हैं। उसकी लाइफ का एक दुरानिया है, ठीक है। इट्स लेंथ, और जो उसकी लेंथ है L सेंटीमीटर, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n है, ठीक है। और जो उसकी लेंथ है, ठीक है, उसके लाइफ के दौरानिए की जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या है, वो स्क्वायर रूट n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेयर n इज़ द नंबर ऑफ हार्स, ठीक है। मतलब है कि जो हमारे पास l है वो उस अर्थवॉर्म की हमारे पास क्या है, लेंथ है, और जो हमारे पास n है वो हमारे पास क्या है, उसके लाइफ के नंबर ऑफ हार्स हैं। मतलब है कि उसकी जैसा यहाँ पे l उसने लेंथ को डिनोट कर रही है, और जो हमारे पास n है उसका वो टाइम पीरियड बता रहा है, ठीक है। आफ्टर इट्स बर्थ, मतलब है कि इसकी पैदाइश के बाद जो उसकी लेंथ है वो क्या है, हमारे पास l है, और जो टाइम है, दुरानिया है, उसको उन्होंने n से नोट किया है। 1 हार्स, 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 हार्स आफ्टर एन अर्थवॉर्म, 1 घंटे के बाद जो हमारे पास केचुआ है इज़ बॉर्न, इट्स लेंथ इज़ 2.5। अगर उसको पैदा हुआ है 1 घंटा हुआ है तो जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या हो जाती है, 2.5 हो जाती है। तो इसमें जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एल एंड एन। हमने क्या करना है, हमने कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म, हमने उस केचुए की लेंथ फाइंड करनी है 4 हार्स आफ्टर इट्स बर्थ। उसकी पैदाइश के 4 घंटे बाद हमने क्या करनी है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। उसके बाद हमने फाइंड करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन अर्थ वॉर्म टू ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अगर वो 15, उसकी अगर लेंथ 15 सेंटीमीटर होती है तो उसका आपने दुरानिया बताना है कि उसको कितने घंटे हो गए पैदा हुए, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, सिंस L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, ठीक है। जो हमारे पास उसकी अर्थवॉर्म की जो लेंथ थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, वो उसके रूट हमारे पास क्या थी, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट n है। अब हमने प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया तो L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, L इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास प्रोपोर्शनल को अब जब हम ख़त्म करेंगे तो उसकी जगह पे हमारे पास इक्वल का साइन लगा के हमने के लगा देना है, और अंडर रूट n जो हमारे पास वो वैसे का वैसा आ जाएगा। हेयर k इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सिंस L इज़ इक्वल टू हमारे पास k इंटू अंडर रूट n है, एंड n इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 है, और जो हमारे पास उसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 2.5 है। अब यहाँ पे उन्होंने उस अर्थवॉर्म की लेंथ भी दे दी है, और जो हमारे पास उसका हमारे पास दुरानिया है यानी टाइम पीरियड है वो भी उसने दे दिया है, वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक हो गया। एल हमारे पास 2.5 है तो वो हमने एल की जगह पे 2.5 पुट कर दिया। एन हमारे पास 1 है तो वो हमने एन की जगह पे 1 पुट कर दिया, और 7 अंडर रूट आ गया। अब 1 का अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब 1 को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है जो भी वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आ जाते हैं। ये हमारे पास 2.5 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया, तो जो हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 2.5 आ रही है। जब वो हमें उसका टाइम पीरियड भी दे देता है, ठीक है, उसकी लेंथ भी दे देता है, तो जो हमारे पास के की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या है, 2.5 है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, उसके पार्ट नंबर 1 में हमने कनेक्टिंग इक्वेशन L एंड n फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास अबाव इक्वेशन बनी थी L इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट n है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। कनेक्टिंग इक्वेशन होती क्या है हमारे पास, कनेक्टिंग इक्वेशन हमारे पास ये होती है जब हमारे पास जो प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनती है उसमें जो हमारे पास के की वैल्यू होती है वो क्या कर देंगे, तो पुट कर देंगे, तो वो जो हमारे पास इक्वेशन के की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, कनेक्टिंग इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। आगे हमारे पास एक इसका सेकंड पार्ट, अब वो कहते हैं कि मैन n इज इक्वल टू हमारे पास है क्या है, 4 है, देन L इज इक्वल टू, अब उसने हमें उसका दुरानिया तो दे दिया, मतलब है कि जो उसका टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना है, 4 हार्स है, और उसकी जो लेंथ है वो हमने बतानी है। अगर उसको पैदा हुए
4 घंटे हो गए हैं, तो बताएं उसकी लेंथ कितनी बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे तो उसने बताया अगर उसको पैदा हुए 1 हॉर्स हुआ है तो उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 2.5 है। अब उसको पैदा हुए अगर 4 घंटे होते हैं तो जो उसकी लेंथ है वो हमने बतानी है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी। अगेन इक्वेशन 1 ही को हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल फाइंड करना है। 2.5 अंडर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये जो हमारे पास n है ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। जो हमारे पास 4 है ये हमारे पास n की वैल्यू है, तो क्या करेंगे n की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में n की जगह पे 4 पुट कर देंगे। और अब आपको पता है अगर हम अंडर रूट 4 लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 2 के। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसकी क्या करें, इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 को 2 पे डिवाइड किया, ठीक है, हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 2 आर 4, उसको फिर 2 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर 2 की पावर 2 लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास 4 आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 2, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 बच जाएगा। अब हम L इज इक्वल 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, आफ्टर यहाँ पे अगर वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। आफ्टर 4 हार्स इट्स बर्थ, अगर इसको पैदा हुए 4 घंटे हो गए हैं तो जो इसकी लेंथ होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है उसमें हमने क्या करना है, व्हेन L इज इक्वल टू 15, आप उसने हमें लेंथ दे दी है, वो कहता है कि इसका टाइम फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ हॉर्स n हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अगेन इक्वेशन नंबर 1 को हमने इस्तेमाल करना है जो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन बनी थी, L इज इक्वल टू 2.5 अंडर रूट हमारे पास है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 को अगेन इस्तेमाल किया। अब लेंथ की जगह पे हमने क्या पुट कर दी, लेंथ पुट कर दी, वो हमारे पास 15 है, विच इज इक्वल टू हमारे पास 2.5 अंडर रूट n है। अब हमने n तो हमने फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जो 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 15 ओवर हमारे पास 2.5 हो जाएगा। अब 15 को अगर 2.5 पे डिवाइड करेंगे तो विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब हमने तो n फाइंड करना है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे जगह नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड इसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर लेंगे तो जो हमारे पास जे स्क्वायर और ये अंडर रूट एक दूसरे के एंटी होते हैं, कट जाएंगे। अब 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो n की वैल्यू है, यहाँ पे जो n का अंडर रूट था और स्क्वायर था, ये एक दूसरे के एंटी कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू हमारे पास 36 आ गया। इट विल, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास उसने स्टेटमेंट दी थी वो कहता है कि अगर उसकी लेंथ हमारे पास 15 होगी है तो बताएं 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो बताएं उसको कितने घंटे हो गए हैं। ठीक है, वो हमने क्या करने, फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इट विल टेक 36 हार्स फ्रॉम अर्थवर्म टू ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अगर उसकी लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर आती है तो उसको कितना टाइम लगेगा, वो हमारे पास जो दुरानिया होगा वो हमारे पास 36 हार्स लगेंगे फॉर अर्थवर्म टू ग्रो टू अ लेंथ 15 सेंटीमीटर। अगर उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर होती है तो जो उसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 36 हार्स लगेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।